बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। आज के सेशन में, आज के इस वॉइस नोट के सेशन में हम आने वाले महीने को, जो कि इंशाअल्लाह ताला नवंबर 2022 का है, इसको भी डिस्कस करेंगे और आने वाले सेशन को भी डिस्कस कर लेंगे। तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है ये वॉइस नोट, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें हम मंथली चीज़ें भी डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले हम अगर अक्टूबर के महीने का रिव्यू करें तो बिल्कुल उसी रेंज में इस महीने की हमें मूव नज़र आई जो हमने लास्ट आउटलुक में डिस्कस किया था, लास्ट मंथली आउटलुक में डिस्कस किया था। और इसका रेफरेंस मैंने कल के वीडियो सेशन में भी दिया था। इंडेक्स ने स्टार्ट पॉजिटिव लिया और एक दफ़ा भी इंडेक्स मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, हाँ, कुछ फ्रैक्शनली हमने वो देखा कि जब जो पिछला महीना हमने स्टार्ट होते हुए देखा था वो शायद 41,090 तक ड्रैगो के नीचे गया था, जबकि जो सितंबर की क्लोजिंग थी वो 41,095 की थी या 41,100 के आसपास थी। तो थोड़ा सा फ्रैक्शनली इंडेक्स नीचे गया था, लेकिन फिर उसके बाद 42,672 का हाई लगाया। हमने टॉप फॉर द मंथ 42,600 इंडिकेट किया था, तो उससे तकरीबन 72 पॉइंट्स ऊपर इंडेक्स ने एक मूव ली अपसाइड पे, बट इट कुड नॉट सस्टेन द गेन्स, इट कुड नॉट कीप द रिकवरी इंटैक्ट, और फिर अग्रेसिव सेलिंग प्रेशर हमने ट्रिगर होते हुए देखा। और आज 31 अक्टूबर को हमने 136 पॉइंट्स के एक मार्जिनल गेन के साथ महीना क्लोज होते हुए देखा 41,264 पे। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो 2.027 बिलियन शेयर्स, यानी कि 2.27 अरब शेयर्स ट्रेड होते हुए नजर आए फ्रॉम KSE 100 इंडेक्स स्टॉक्स, जो कि 1.6% डाउन है पिछले महीने के मुकाबले में, और इट इज़ द लोएस्ट मंथली टोटल सिंस जुलाई 2022। तो ये बता रहा है कि जो ये थिन रेंज में जो इंडेक्स फंसा रहा, इसने सबसे ज़्यादा हिट जो है वॉल्यूम्स को दी, क्योंकि ना एग्रेसिव बायर्स हमें सामने नज़र आए, ना एग्रेसिव सेलर्स नज़र आए। हाँ, ये ज़रूर है कि ऊपर की जानिब जब चीज़ें गई थी तो फिर वॉल्यूम्स जनरेट होते, विच इज़ अ साइन के वहाँ पे अग्रेसिव सेलिंग ही ट्रिगर हुई है। देयर वाज नो साइन ऑफ गुड एक्यूमुलेशन एट लोज। अब आने वाले महीने की अगर बात करें तो सीजनल बेसिस पे, या अगर हम मंथली परफॉर्मेंस की बात करें 10 साल की, जैसे हमने मेरे ख्याल से शायद पूरा साल ही हम हर महीने को डिस्कस करते रहे। सबसे पहले ये बात हम करते हैं कि सीजनल टर्म्स पे या हिस्टोरिक पैटर्न के हिसाब से ये महीना कैसा हमें नज़र आता है। तो वैसे तो वो अक्टूबर के लिए भी चीज़ें बेहतर थी, लेकिन फिर उसमें जो मतलब मैंने रिपोर्ट में बड़ा लिखा हुआ था कि दो के सीजनल पैटर्न या हिस्टोरिक पैटर्न जो है वो तो थोड़ा सा बुल्स को एज दे रहा है, लेकिन बाकी इंडिकेटर्स जो हैं वो उस तरह से फेवर नहीं कर रहे। तो इस दफ़ा भी अगर हम नवंबर के महीने की बात करें तो इन द लास्ट 10 years देयर आर 4 months जो कि हमने नेगेटिव क्लोज होते हुए देखे हैं, जस्ट 4 months, यानी कि 4 नवंबर्स हमने देखे हैं पिछले 10 साल में जो कि नेगेटिव क्लोज हुए हैं। अदरवाइज़ नवंबर का महीना जो है वो बुल्स को ही फेवर करता है। तो ये तो बात हो गई हम अगर सीजनल पैटर्न की बात करें या हिस्टोरिक ट्रेंड की बात करें। इसके अलावा कोई और भी इंडिकेटर जो है वो बुल्स को फेवर नहीं कर रहा है। स्पेशली अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें तो मूविंग एवरेज के लॉ के हिसाब से जो मंथली 10 मूविंग एवरेज है वो इंडेक्स ने सितंबर 2021 से अब तक
कोई भी महीना उसके ऊपर क्लोज नहीं किया, डिस्पाइट हैविंग एन अटेम्प्ट। अक्टूबर में तो नहीं ऐसा हुआ था, लेकिन उसके पहले अगर हम देखें तो कुछ अटेम्प्ट्स हमने देखे थे कि इंट्राडे या इंट्रा वीक बेसिस पे इंडेक्स ने वो अटेम्प्ट लिया था ऊपर जाने के लिए, बट इट कुड नॉट गिव अ मंथली क्लोजिंग अबव मंथली 10 मूविंग एवरेज। और ये सितंबर 2021 से अब तक हमने ये ब्रेक डाउन जो है वो कंटिन्यू देखा है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिकेटर्स जो कि इंडेक्स को अग्रेसिव बेरिश जोन में रखे हुए। प्लस मैंने कल भी फाइबोनाची का भी जिक्र किया था, एंड फिर मैंने आर्क पैटर्न भी डिस्कस किया था, एंड ट्रेंड लाइंस भी मैंने ड्रॉ करके बताई थी कि चीज़ें जो हैं वो उस तरह से फेवर नहीं कर रही अपसाइड को। अक्टूबर के महीने की बात करें तो जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 41,670 से 41,800 या 950 की है, जो कि मैंने लास्ट मंथ भी डिस्कस की थी। तो उसमें कोई बड़ा चेंज नहीं है। और टॉप जो है वो अगेन 42,600 से 800 के बीच नज़र आ रहा है। थोड़ा सा इसको हम ड्रैग डाउन कर सकते हैं 41,480 से 800 की रेंज हम कह सकते हैं। बहुत मुश्किल है कि इंडेक्स अब 42,680 या 600 को दोबारा से टेस्ट कर सके। ऑन द डाउन साइड जो लेवल ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है वो 40,900 से 40,800 का तो है, लेकिन अगर 40,230 की रेंज टूटती है तो फिर वो 39,900 जो कि बॉटम फॉर द मंथ एक्सपेक्टेड है, ना सिर्फ इसको एक्सपोज करेगी बल्कि शायद जो जुलाई 2022 के जो लोज थे 39,500 या 540 वाले, उनकी सिग्निफिकेंस ख़त्म कर देगी। देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी, क्योंकि जो अफसोस वाली बात है वो ये है कि डाउन साइड पे हम वॉल्यूम्स नहीं देख रहे। और ये मैं काफ़ी दफ़ा हर तीसरे चौथे नोट में जो है वो इस बात को मैं हाईलाइट कर रहा होता हूँ कि वॉल्यूम्स डाउन साइड पे स्टार्ट होना मस्ट है, और फिर उसमें कंसिस्टेंट राइज मस्ट है। डाउन साइड पे कुछ वॉल्यूम आए जो कि शायद पिछले जो भी सेशन हम कवर कर रहे हैं, चाहे वो हफ्ता भर कर रहे हैं, चाहे वो महीना कर रहे हैं, चाहे वो डे कर रहे हैं, उसके मुकाबले में लो वॉल्यूम्स हों बट कुछ बेहतर वॉल्यूम नज़र आए डाउन साइड पे, और फिर वॉल्यूम बीच में गायब हो जाएं और अप साइड पे एकदम से डबल ट्रिपल 4 टाइम्स जो है वॉल्यूम नज़र आ जाए। तो ये बताता है कि नीचे शॉर्ट कवरिंग हुई है, और फिर चीज़ों को जो ड्रैग जो चीज़ों को ऊपर पुल किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्रेशर दोबारा से जनरेट करने के लिए किया जा रहा है। इसके बरक्स अगर डाउन साइड पे वॉल्यूम आए और कंसिस्टेंट रहें एंड देन थिंग्स स्टार्ट मूविंग अप, तो वो फिर एक कंसिस्टेंसी के साथ हम अप साइड देख सकते हैं। अदरवाइज वो मैंने 2 हफ्ते पहले बात की थी रिलीफ रैली और सस्टेनेबल रैली की, वो आपने देखा कि FATF के ऊपर हमने एक रिलीफ रैली देखी, बट दैट रिलीफ रैली एक्चुअली ट्रिगर्ड अ मच स्ट्रॉन्गर सेलिंग प्रेशर, क्योंकि वहाँ से फिर चीज़ें जो हैं वो हमने देखा कि जब 42,600 के आसपास इंडेक्स था तो फिर उसमें वॉल्यूम दोबारा निकला, तो दैट वाज शोइंग के सेलिंग प्रेशर दोबारा से जनरेट हुआ है। तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम्स में कंसिस्टेंसी जो है बड़ी ज़रूरी है। अदरवाइज जैसे आज ही मैंने बताया, आज का वॉल्यूम हमने देखा अगर, तो वो जुलाई 2019 से लो तक का है, जुलाई 2019 से अब तक के लो का है। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट कोई 2.25 साल के लो पे वॉल्यूम हमें आज नज़र आया, एंड थिंग्स जो कि 41,200 या 100 के लेवल पे हैं, वहाँ पे भी अगर 2.25 साल के लो के वॉल्यूम्स हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब यही हो रहा है ना कि लो पे बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हो ही नहीं रहा। पीपल आर जस्ट वेटिंग फॉर थिंग्स टू गो डाउन एंड गो डाउन फर्दर विद एग्रेशन, तब जाके वो दोबारा बाय करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर दूं कि ऐसा क्यों होता है, या ऐसा हम किस तरह से ऐसा रीड करते हैं। देखें,
ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिरना शुरू हुई, एंड इफ़ देर इज़ नो वन टू कैच दैट थिंग, चाहे वो बॉल हो चाहे कुछ भी हो, इफ़ देर इज़ नो वन टू कैच दैट थिंग, तो क्या होगा, वो चीज़ तो फिर नीचे आ जाएगी ना, फ्लोर पे आ जाएगी। इसी तरह से अगर चीज़ें मतलब डाउन साइड वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस सेलिंग प्रेशर को निगेट करने के लिए या उस सेलिंग प्रेशर को डिफेंड करने के लिए कोई नीचे मौजूद नहीं है, इसलिए फिर चीज़ें जो हैं वो बड़ी स्पीड से नीचे आ जाती हैं। और इसी तरह से अगर मैं आज के सेशन की बात करूं, ये तो मैंने बात कर ली पूरे महीने की, आज के सेशन की बात करूं तो आज का सेशन भी हमने जो है वो बड़ा चॉपी ही देखा, दो के उसमें 124 पॉइंट्स का हमने एक रिकवरी देखा, जो कि लास्ट सेशन में ब्लड बाथ का देखा था। उसके बाद एक ब्रीदर सॉर्ट ऑफ नज़र आया, बट अगेन देयर वर नो वॉल्यूम्स, तो उसको हम यही कह सकते हैं कि जो इन्वर्टेड हैमर बना आज के सेशन पे, दैट वाज ओनली अ रिजल्ट ऑफ अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग। देयर वाज नो जिसको कह सकते हैं कि अग्रेसिव बाइंग या सॉलिड बाइंग एट लोज। अगर होती तो फिर वॉल्यूम जो है वो इस इन्वर्टेड हैमर के साथ हमें ज़्यादा नज़र आने चाहिए थे, बट इट डिड नॉट हैपन। इनफैक्ट वॉल्यूम मैंने बताया कि वो तो 2019 से अब तक के लोएस्ट लेवल पे हमें वॉल्यूम नज़र आता, तो थिंग्स आर नॉट फेवरिंग के किसी किस्म का कोई सस्टेनेबल मूव हम देख सकते हैं। तो इसलिए हमें कॉशियस अप्रोच ही अपनाना पड़ेगा। तो आने वाले सेशन के लिए अगर बात करें, जो रेजिस्टेंस है वो जनाब 41,450 से मैक्सिमम शायद 41,590 तक इंडेक्स जा सकता है। 41,400 450 शायद इंट्राडे बेसिस पे चीज़ों को लिमिट कर सकता है, लेकिन अगर कोई बाउंस एक्सटेंड होता है तो इट कैन गो अप टिल 41,590 रेंज। और डाउन साइड पे अगर 41,100 की रेंज टूटती है तो फिर 41,030 या 40,900 की रेंज एक्सपोज होते हुए नजर आएगी, जहाँ पे हम कल के दिन का बॉटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर वो लेवल भी टूटता है तो फिर ये जो मंथली लेवल्स हैं वो एक्सपोज होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं, वो ये कि जो 40,000, अच्छा ये ख़त्म करने से पहले मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि टुडे इज़ द लास्ट डे टू अवेल द डिस्काउंटेड ऑफर। इनफैक्ट कुछ घंटे ही रह गए आज का दिन ख़त्म होने में। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू अवेल द डिस्काउंटेड ऑफर, जो कि मैं हर साल अक्टूबर में निकाल रहा होता हूँ, अगर आपने उसको अवेल करना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो इस स्क्रीन पे मौजूद है आपके पास, उस पर आप मुझसे जो है रब्ता कर सकते हैं थ्रू वॉइस नोट और टेक्स्ट मैसेजेस। कॉल प्लीज़ मत कीजिएगा, मैं कॉल्स रिसीव नहीं करता। तो मंथली लेवल पे मैं बता रहा था कि अगर इंडेक्स जो है वो डाउन साइड पे 40,600 या 230 की रेंज एक्सपोज होती है, और वो शुरू के 2 हफ्तों में होती है, तो वो शायद एक हाइपर मूव की तरफ इशारा करेगी, जिसके बारे में मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, पहले भी करता रहा हूँ कि वो जो कछुआ और खरगोश की जो रेस होती है, जिसमें खरगोश पहले आगे निकल जाता है एंड देन इट स्लीप्स, थोड़ा सा रेस्ट करता है, सो जाता है, ये सोच के कि मैं तो काफ़ी आगे निकल चुका हूँ, तो वो फिर वो फिर जिसको कहते हैं ना कि हाइपर मूव का शिकार हो जाती हैं चीज़ें, और उसका फिर रिजल्ट ये होता है कि इवेंचुअली वो जो हाइपर मूव जिसने ट्रिगर की होती है वो हार जाता है। तो अगर 40,600 या 230 की रेंज एक्सपोज होती है शुरू के 2 हफ्तों में, तो फिर हम ये कह सकेंगे कि हाँ, ये एक हाइपर मूव जो है वो ट्रिगर हुआ है। लेकिन अगर स्लोली एंड स्टेडली बेयर्स जो हैं वो चीज़ों को आहिस्ते आहिस्ते मेल्ट डाउन करते हैं, तो फिर जैसे मैंने बताया कि शायद हो सकता है कि 39,500 की जो सिग्निफिकेंस है वो भी हम ख़त्म होते हुए देखें। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।